Hello everyone, in this lecture we are going to discuss rotation of complex numbers from the chapter complex number। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि जब भी आपका कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर से Z1 रोटेट होता है थ्रू एन एंगल थीटा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। सपोज करो वो Z1 रोटेशन के बाद में Z2 तक मूव करता है, तो Z2 और Z1 के बीच में क्या रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम इजीली रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से समझ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सर्किल के ऊपर। ये हमारा एक सर्किल है और यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं OZ1 की। ये जो वेक्टर OZ1 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम R कंसीडर कर रहे हैं, जो कि इस सर्किल की रेडियस भी है। ठीक है, ये OZ1 क्या हो गया हमारा, बेसिकली R रेडियस हो गई। ठीक है, अब हम जो ये OZ1 है, जो हमारा Z1 वेक्टर है, उसको हम रोटेट करते हैं अबाउट ओरिजिन, और वो Z1 के बाद में सपोज करो Z2 पे पहुंच जाता है। ठीक है, और जो इनके बीच का एंगल है, जो Z1 और Z2 के बीच का एंगल है, लेट्स से दैट इज थीटा, और जो Z1 का एंगल है विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो सपोज करो अल्फा है। ठीक है, वो हमारा अल्फा हो गया। अब अगर हमें यहाँ पे Z1 को रिप्रेजेंट करना है, तो Z1 कैन बी रिटन एज R into e to the power iota alpha। Z1 is equal to R into e to the power iota alpha। R हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है Z1 का, OZ1। ठीक है, अब यहां से मुझे अगर Z2 को डिनोट करना है, देखो मॉड्यूलस ऑफ Z1 एंड मॉड्यूलस ऑफ Z2 ये दोनों ही हमारे इक्वल होने वाले। क्यों? क्योंकि Z1 भी आपका इस सर्किल के ऊपर है, Z2 भी आपका इस सर्किल के ऊपर है। OZ1 और OZ2 के जब भी मैं मॉड्यूलस की बात करूंगा तो बेसिकली वो सेम वैल्यू देंगे, जो कि हमारी रेडियस है, क्योंकि ये दोनों ही आपको सेम सर्किल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ OZ1 और मॉड्यूलस ऑफ OZ2 वेक्टर, तो Z2 कैन बी रिटन एज R इंटू ई टू द पावर आयोटा। अब इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज Z2 इज इक्वल टू R इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। R इंटू आयोटा अल्फा कैन बी रिटन एज Z1। सो दिस Z2 विल बी इक्वल टू Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, Z1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो Z1 जो था वो हमारा इनिशियली जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको हमने रोटेट किया अबाउट ओरिजिन, और फिर वो पहुंचता है Z2 के ऊपर, तो Z2 कैन बी रिटन एज Z1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे हमारा जो एंगल हम जो मूव कर रहे हैं वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज। यहीं पे अगर हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करना होता, सपोज करो कि शुरू में आपके पास में Z2 होता और आप मूव करते कुछ इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपको मूव करना होता, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा के साथ में, क्योंकि हम हमेशा हमारा थीटा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हम हमारा थीटा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो हमें इसको ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता, Z2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू Z1। ये कब हो जाता, जब हमारा थीटा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब हम बात करते हैं, ये तो चलो कंडीशन हो गई जब हमारा लेंथ जो है, जो OZ1 की लेंथ है और OZ2 की लेंथ है, ये जब दोनों आपस में इक्वल हो। ये भी तो केस हो सकता है जब OZ1 और OZ2 की लेंथ आपस में इक्वल ना हो, वो अलग अलग लेंथ हो। अगर उस केस को हम कंसिडर करें तो बेसिकली सपोज ये हमारा सर्किल है, यहां पे हमारा कहीं पे Z1 है। ठीक है, ये एंगल हमारा अल्फा हो गया। ठीक है, और अब जो हमारा OZ2 बनने वाला है, ये हमारा OZ1 की लेंथ होगी। OZ2 मतलब ये कुछ इस तरीके से, जहां पे हम देख सकते हैं कि OZ1 इज नॉट इक्वल टू OZ2, जो इनके मॉड्यूलस की वैल्यू है वो दोनों के आपस में इक्वल नहीं है, तब क्या होने वाला है उस पर कंसीडर करते हैं। तो देखो पिछले केस के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या था, Z2 इज इक्वल टू, अभी हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा। ये हमारे पिछले केस के अंदर था, कब, जब इन दोनों की लेंथ इक्वल थी। यहां पे दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, तो दोनों की लेंथ इक्वल बनाने के लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं मॉड्यूलस ऑफ Z2 से और इसको डिवाइड कर दूं मॉड्यूलस ऑफ Z1 से, तो यहां पे अब Z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 के, क्योंकि ये दोनों ही यहां से आपको यूनिट लेंथ के मिलने वाले हैं। इट मींस Z2 कैन बी रिटन एज Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1
इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये हमारा केस प्रिपेयर हो गया जब हमारा मॉड्यूलस की जो वैल्यू है, जो इनकी लेंथ की वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 की अगर मैं बात करूं तो जो मॉड्यूलस ऑफ OZ1 है और मॉड्यूलस ऑफ OZ2 है, ये जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तब हमें इस तरीके से इनको कंसीडर करना होता है, जहां पे हमें इन दोनों की लेंथ को इक्वल बनाना होता है। तो इक्वल बनाने के लिए हमने यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ Z2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ Z1 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये दोनों की लेंथ इक्वल हो जाए और उसके बाद में हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये बात हो गई जब हमने इसको मूव किया है ओरिजिन के अबाउट। सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे ओरिजिन के अबाउट इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, किसी तीसरे ही किसी अलग ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तब हमारे पास में क्या कंडीशन बनने वाली है। बेसिकली हम जो इसको यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम इसको रोटेट करते हैं। अब अगर हम इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रोटेट ना करें और कुछ इस तरीके से करें कि लेट्स से दिस इज अवर Z1, लेट्स से दिस इज अवर Z2, और ये हमारा यहाँ पे ओरिजिन ना होके लेट्स से दिस इज अवर Z0, ठीक है। ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है और ये हमारा पॉइंट R है। तो लास्ट केस के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, लास्ट केस के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि जब हमारा ये थीटा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, PR वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ PR वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर टू e टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है, e टू द पावर आयोटा थीटा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं PR वेक्टर की और PQ वेक्टर की। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूं PR वेक्टर की, सो PR वेक्टर विल बी Z2 माइनस Z0, Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू PQ वेक्टर की अगर बात करूं तो Z1 माइनस Z0, Z1 माइनस Z0 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z0 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज Z2 माइनस Z0, Z2 माइनस Z0, इट कैन बी रिटन एज, बस इसको अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाए, सो Z1 माइनस Z0 मल्टीप्लाई विद मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z0, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z0 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा, इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये हमारा केस हो गया जब हम Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z0 के अबाउट रोटेट करते हैं विद एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वो आपका Z2 पे पहुंचता है, तो ये रिलेशन हमें यहां से मिलता है इस वाले केस से। अब इसको हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि व्हेन वी रोटेट Z1 थ्रू एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट O क्या हो गया, हमारा ओरिजिन हो गया। उस केस में हमें ये वाला रिजल्ट मिला था। इसके बाद में जब हम इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं, हम इसको किसी तीसरे ही कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से Z0 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या कंडीशन मिलती है, Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z0 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z0 इंटू Z1 माइनस Z0 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। ये हमारी बात हो गई जब हम थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तब क्या होने वाला है, मतलब कि अगर यही थीटा ऐसे की जगह हम ऐसे इसको मूव कराते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की जगह अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या कंडीशन मिलने वाली है। तब हमने अभी देखा था कि Z2, यहाँ पे हमारे पास में Z2 है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन दिस विल बी हियर मॉड्यूलस ऑफ Z2 इनटू e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा विल बी इक्वल टू Z1। तो उस कंडीशन में ये वाला केस हमें मिलने वाला है जब हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव करवाते हैं। सो नेक्स्ट केस विल बी Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 इंटू Z2 इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करवाते हो। और वैसे ही जब सेकंड केस के अंदर भी हम थीटा को इस तरीके से मूव करवा रहे हैं, जब हम Z2 से Z1 की तरफ जा रहे हैं, तब क्या होगा, तब हमारे पास में जो कंडीशन बनेगी वो ये आने वाली है कि Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z0 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z0 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z0, और इसको हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा के साथ में, क्योंकि यहां पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो इनटू e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई के अंदर है। तो बेसिकली अगर इस केस के थ्रू हम देखें, सो Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z0 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z0 इंटू Z2 माइनस Z0 इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ये हमारे सारे केसेस हो गए
रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जहां पे हमने क्या क्या कंसीडर किया। सबसे पहले जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मूव करता है एंड वो पहुंचता है Z2 पे, सबसे पहले हमने देखा जब उनकी लेंथ इक्वल हो तब क्या कंडीशन है, फिर जब उनकी लेंथ इक्वल ना हो तब क्या कंडीशन है, फिर थर्ड केस जो कि हमारा लास्ट स्लाइड के ऊपर सेकंड केस था वो ये था कि जब लेंथ तो इक्वल नहीं है लेकिन अब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी उसको मूव नहीं कर रहे हैं, जेड नोट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब हमारे पास में क्या कंडीशन बनती है। फिर ये सारे के सारे केसेस अभी तक थे जब हम थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो फिर उसके लिए ये दो केस हमने डिस्कस किए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि उनकी हेल्प से हमें और इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो द क्वेश्चन इज फाइंड कंडीशन फॉर विच Z1, Z2 एंड Z3 रिप्रेजेंट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां पे हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब कि तीनों के तीनों जो एंगल होंगे वो आपके π/3 होने वाले हैं एंड जो आपकी लेंथ है तीनों साइड्स की वो आपस में इक्वल होने वाली है। तो लेट्स से अगर हमारे पास में ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और लेट्स से दिस इज PZ1, लेट्स से दिस इज QZ2, लेट्स से दिस इज RZ3, ठीक है। ये वाला एंगल भी आपका π/3 है, ये वाला एंगल भी आपका π/3 है और ये वाला एंगल भी आपका π/3 है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स से आपका Z2 को हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, Z2 को मूव कर रहे हैं अबाउट Z1 वो पहुंच रहा है आपका Z3 के ऊपर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या क्या केस बनने वाला है कि Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा विल बी π/3, थीटा क्या है यहाँ पे, ये जो एंगल है दिस इज π/3 टू e टू द पावर आयोटा π/3। अब देखो ये वाली लेंथ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि Z3 माइनस Z1 ये जो लेंथ है वो Z2 माइनस Z1 इस लेंथ की इक्वल होगी, मतलब कि तीनों ही लेंथ जब आपस में इक्वल है, तीनों ही साइड आपस में इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बचेगा कि Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इंटू e टू द पावर आयोटा π/3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या कंसीडर करते हैं कि हम Z1 को मूव कर रहे हैं अबाउट Z2, मतलब कि ये जो Z1 है इसको हम मूव करके यहां पे लेके जा रहे हैं अबाउट Z2, ठीक है। तो अब ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मींस यहां पे हमें क्या कंडीशन मिलने वाली है कि Z3 माइनस Z2, ठीक है, अपॉन मोड ऑफ Z3 माइनस Z2 is equal to Z1 minus Z2 upon mode of Z1 minus Z2 is equal to e to the power, यहाँ पे अब माइनस आयोटा π/3 आएगा क्योंकि ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, माइनस आयोटा π/3, ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगेन ये आपका आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में Z3 माइनस Z2 is equal to Z1 minus Z2 multiply with e to the power माइनस आयोटा π/3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल बी गेटिंग Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू, देखो ये एंगल आपके आपस में कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर माइनस आयोटा π/3 जब मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर आयोटा π/3 के साथ में, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या Z2 माइनस Z1 और वहां से Z1 माइनस Z2, सो माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या Z2 माइनस Z1 है, ये Z1 माइनस Z2 है, दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1, तो माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। सो अगर हम इनको सोल्व करें सो वी विल बी गेटिंग Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1, सो Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z3, ठीक है। देन लास्ट टर्म विल बी प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, सो माइनस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे आपके पास में 2 इंटू Z1 इंटू Z2 है, ये वाला इससे माइनस होगा, सो यू विल बी गेटिंग Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 एंड प्लस Z1 Z3। तो ये आपके पास में कंडीशन आ गई जब आपका जो गिवन
ट्राइंगल था वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल था। तो आपसे जो पूछा था फाइंड द कंडीशन फॉर विच Z1 Z2 Z3 रिप्रेजेंट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो दिस इज द कंडीशन, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन इन ऑर्डर दैट Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पिछले वाला आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए था, ये वाला आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए है, और साथ में राइट एंगल भी है, राइट एंगल एट Z2 पे वो राइट एंगल, मतलब कि यहाँ पे आपका राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, और साथ में ये आइसोसेलेस भी है। इट मींस ये वाली साइड आपकी इक्वल हो गई इस वाली साइड के। तो अगर ये साइड x है तो ये वाली साइड भी x होगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सो x रूट 2। सो दिस साइड विल बी x रूट 2। अब हम बात करते हैं कंडीशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं Z2 को हम मूव करवाते हैं अबाउट Z2 अबाउट Z1। तो मतलब कि Z2 को Z1 के अबाउट मूव करवा रहे हैं, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन, और ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब कि आपका थीटा पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई टू दी पावर क्या आ जाएगा, आयोटा पाई बाई 4, ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4 पॉजिटिव ही आएगा। मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1, ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो Z3 माइनस Z1 मतलब कि x रूट 2 अपॉन Z2 माइनस Z1, x मतलब कि रूट 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2। तो ये हमें यहाँ पे मिलता है Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4, और साथ में है रूट 2 भी, सो रूट 2 इंटू ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4। ये लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम Z2 को Z3 के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, सो आपको ये वाला रोटेशन देखने को मिलने वाला है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हमारे पास में हो गया कि यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो हमें नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक है, और वैसे भी हमें नेगेटिव थीटा ही चाहिए था, क्योंकि ताकि आपका ये ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4 से ई टू दी पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो जाए जब हम उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो Z2 को अगर हम मूव करवाते हैं Z3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, Z2 अबाउट Z3, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अगर हम Z2 को मूव करवाएं अबाउट Z3, सो वी विल बी गेटिंग Z1 माइनस Z3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z3, यस, Z1 माइनस Z3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4। अब यहां से हमें क्या मिलने वाला है, Z1 माइनस Z3 का मॉड्यूलस, Z1 माइनस Z3 मतलब x रूट 2, और यहाँ पे क्या आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 मतलब x, अगेन आपको यहाँ पे रूट 2 मिलने वाला है। सो Z1 माइनस Z3 विल बी इक्वल टू रूट 2 इंटू Z2 माइनस Z3 इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4। ये अगर हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये अगर हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ताकि ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4 से ई टू दी पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो जाए और आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन मिल जाए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, सो वी विल बी गेटिंग Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z3, रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बन जाएगा, Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z1। ठीक है, सो दिस इज Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, अगर आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हो, सो Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, और माइनस का जो साइन है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z1 को हम Z1 माइनस Z2 लेके उस माइनस के साइन को एडजस्ट कर सकते हैं, Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3। तो ये हमारे पास में फाइनली रिलेशन आएगा गिवन कंडीशन के लिए। क्या थी हमारी गिवन कंडीशन इन ऑर्डर दैट Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट Z2। तो उसके लिए हमारे पास में जो फाइनली कंडीशन निकल के आई है वो Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3। सो नेक्स्ट वी हैव द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर Z1, Z2, Z3 एंड Z4 टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर।
देन Z3 इज इक्वल टू, तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे क्या गिवन है, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, लेट्स से दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3 एंड दिस इज Z4। ये हमारे वर्टिसेस है इस स्क्वायर के। बेस्ट पार्ट ये है कि इन सभी की जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। स्क्वायर देने से हमें ये इंडिकेट हो गया कि चारों के चारों साइड्स आपके आपस में इक्वल है, और एंगल आपके पास में π/2 है, जितने भी ये वाले एंगल्स हैं, π/2, π/2, π/2 एंड π/2। अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। Z3 की वैल्यू बतानी इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसका डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कि हमने यहाँ से इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या रोटेशन करते हैं कि हम Z3 को मूव करवा रहे हैं Z2 के रिस्पेक्ट में, बेसिकली ये वाला रोटेशन, ठीक है। हम Z3 को Z1 के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो बेसिकली वो Z2 के अबाउट हम उसको रोटेट करवा रहे हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z2 टू e टू दी पावर, ये एंगल क्या है, π/2, सो e टू दी पावर आयोटा π/2, क्योंकि ये जो हमारा रोटेशन है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो e टू दी पावर आयोटा π/2। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अब ये वाली दोनों लेंथ तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि Z1 माइनस Z2 की लेंथ ये वाली हो गई और Z3 माइनस Z2 वाली लेंथ ये वाली हो गई, क्योंकि दोनों ही साइड्स आपके स्क्वायर की, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो आप उन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हो। सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास में, e टू द पावर आयोटा π/2 है, तो बेसिकली cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो ये तो 0 हो गया, यहां से आपको आयोटा मिल गया, ठीक है, इज इक्वल टू आयोटा। अब हमें वैल्यू निकालनी है Z3 की, हमें Z3 की वैल्यू निकालनी है। सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आयोटा इंटू Z3 माइनस Z2। सो दिस कैन बी रिटन एज Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आयोटा Z3 माइनस आयोटा Z2। अब हमें यहाँ पे Z3 की वैल्यू निकालनी है, सो आयोटा Z3 कैन बी रिटन एज Z1 माइनस, अब यहाँ पे माइनस Z2 है और प्लस आयोटा Z2 है, तो अगर आप यहाँ पे Z2 कॉमन ले लेते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आयोटा -1, आयोटा -1। तो यहाँ से Z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z3 विल बी Z1 अपॉन आयोटा प्लस Z2 इंटू आयोटा -1 अपॉन आयोटा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा Z3 इज इक्वल टू आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो माइनस आयोटा Z1, दिस विल बी माइनस ऑफ आयोटा Z1, और यहां से क्या मिल जाएगा, आयोटा -1 अपॉन आयोटा है, ये आपके पास में आयोटा -1 अपॉन आयोटा है, आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया, यू विल बी गेटिंग आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1, सो दिस विल बी 1 प्लस आयोटा, सो माइनस ऑफ आयोटा Z1 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू Z2। सो यहां से आपको जो Z3 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस आयोटा Z1 प्लस 1 प्लस आयोटा Z2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, माइनस आयोटा Z1 प्लस 1 प्लस आयोटा Z2। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स वेरीफाई द आंसर। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।